चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव सेव्यानां तानिञ्जाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहन्तो जन्तु सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय हो वैष्णवों। आज मैं आपको 252 वैष्णवों की वार्ता सुनाने जा रही हूँ। श्री हरि श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। यह खंड 3 का वार्ता प्रसंग 1 है। अब श्री गोसाई जी की सेवकिनी कान्हा बाई गोविंद स्वामी की बहिनी महावन में रहती। तिनकी वार्ता को भाव कहत है। भाव प्रकाश। ये तामस भक्त हैं, कुमारिका के यूथ में हैं। लीला में इनको नाम कन्हैया है। इनमें वात्सल्य का भाव बहुत है। ये ब्रज विलासिनी ते प्रकटी हैं, ताते उनके भाव रूप हैं। ये कान्हा बाई गोविंद स्वामी की बहिनी आंतरी गांव में एक सनाट्य ब्राह्मण के यहाँ प्रकटी। सो वर्ष 9 की भई, तब जाति के लड़िका सो इनको ब्याह भयो। ता पाछे बरस 45 की भई, तब इनको धनी मरियो। सो कोई संतति नहीं है। ताते ये ब्रज में आई, सो महावन में रही। वार्ता प्रसंग 1। सो एक समय श्री गोसाई जी आप महावन में पधारे हते। तब कान्हा बाई को श्री गोसाई जी के दर्शन भये। तब कान्हा बाई ने श्री गोसाई जी से विनती कीनी, जो महाराज मोको नाम सुनाइए। तब श्री गोसाई जी आज्ञा किए, जो स्नान करी आओ। तब स्नान करी आई। तब श्री गोसाई जी ने कृपा करी के नाम सुनायो। पाछे दूसरे दिन श्री गोकुल में श्री नवनीत प्रिया जी के सन्निधान ब्रह्म संबंध करवायो। ता पाछे कान्हा बाई श्री गोसाई जी सो विनती कीनी, जो महाराज मोको सेवा पधराई दीजिए। मेरो मनोरथ सेवा करीवे को है। तब श्री गोसाई जी आप कृपा करी के कान्हा बाई के माथे सेवा पधराई दीनी। सो कान्हा बाई के सेव्य स्वरूप श्री नवनीत प्रिया जी हते। सो तिनकी सेवा कान्हा बाई नीकी भांति सो करती। सो कान्हा बाई सो श्री ठाकुर जी सानुभावता जनावते। और श्री ठाकुर जी कान्हा बाई सो बातें करते। जो वस्तु चाहिए होती सो मांगी लेते। सो कान्हा बाई के घर नित्य श्री गोसाई जी सखड़ी महाप्रसाद पढ़ाते। सो वाही प्रसाद को श्री ठाकुर जी आरोगे। पाछे ओ पातरी ढाकी धरती। सो फिर श्री ठाकुर जी मांगते। सो अरे कान्हा बाई मोको भूख लागी है। तब कान्हा बाई उही पातरी श्री ठाकुर जी के आगे धरती। सो या भांति कान्हा बाई 5-7 बेर उही पातरी धरती। सो ठाकुर जी भोजन करी चुकते। तब कान्हा बाई आचमन कराए आप कहती, जो लाल जी अब तुम सुखेन खेलो। जब तुमको भूख लगे तब तुम मेरे पास मांगियो। सो यहाँ भांति कान्हा बाई सो श्री ठाकुर जी हिले रहते। तब
कितने एक दिन में यह बात कहूँ वैष्णव ने श्री गुसाई जी के आगे कही। जो महाराज कानाबाई के यहाँ जो पातरी जात है, सो अपने श्री नवनीत प्रिया जी को वह पातरी कितनी बार समर्पित है। तब एक दिन श्री गुसाई जी ने कानाबाई से पूछी, जो कानाबाई तू महाप्रसाद की पातरी अपने ठाकुर जी को बारंबार समर्पित है। तब कानाबाई ने कही, जो महाराज लरिका एक पातरी को 10 बार जेमत है और 10 बार जेमतते भाजी जात है। तब यह कानाबाई के वचन सुनी के आप चुप करी रहे और श्री गुसाई जी आप वैष्णवन सो कहे, जो इनकी बात उन्हीं को भावती। इसका भाव यह है, भाव प्रकाश यह कही श्री गुसाई जी आपू यह जताए, जो इनको बाल भाव है, ताते ठाकुर बालक भय हैं, इनको लरिका की नाई अनुभव जतावत हैं। सो यहाँ को कियो उनको रुचत है, परी या की देखा देखी और कोमत करियो। यहाँ पर श्री ठाकुर जी वाही भांति प्रसन्न हैं, तुम पर मर्यादा ही सो प्रसन्न होएंगे। सो वह कानाबाई श्री गुसाई जी की ऐसी कृपा पात्र भगवती हती। यहाँ पे वैष्णवों यह जताया है कि भगवान को, श्री ठाकुर जी को कानाबाई अपने छोटे लरिका की भांति, अपने छोटे बालक की भांति अनुभव करती है और ठाकुर जी भी उस भांति लरिका के ही उनसे अनुभव कराते हैं। और इसलिए वह एक ही पातरी बार बार ठाकुर जी को आरोगाती है। पर यहाँ पे गुसाई जी ने यह भी कहो है, या कि देखा देखी दूसरों को नहीं करना है, क्योंकि ठाकुर जी वहाँ भांति जो उस पर प्रसन्न है, तुम पर मर्यादा ही सो प्रसन्न होएंगे। तो यह भाव प्रकाश है। वार्ता प्रसंग 1 संपूर्ण।